Hi everyone, myself Mohammad Ali. I am currently doing my MBBS from a government medical college. ये टेक चाहिए ना सबको MBBS का, ठीक है, वो है मेरे पास। अभी देखो, तो हम लोगों ने क्या किया था, तुम्हारा जो अभी अभी तक कितना लिया, टोटल 4 लेक्चर लिया। अभी हम लोग का लेक्चर नंबर कितना है, लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तुम्हारा जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म था तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट का ही हम लोग एक पोर्शन है, वो है तुम्हारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, और तुम्हारा जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ ऐसे होगा जो सेल वॉल के बारे में नहीं पता था, वो तुम लोग को पता चल जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पहले से पूरे लास्ट तक देखना। अगर कॉन्सेप्ट सीखना है, अगर तुम वैसे बकवास फिर से ड्रॉप लेना है, वो लेना है, तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। अगर सीरियसली तुम पढ़ाई कर रहे हो ना नीट के लिए, और एक ही साल में निकालना चाहते हो, तो कंप्लीट लेक्चर देखा करो, रिवीजन क्या करो। इससे रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अब देखो, अभी ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने डिफ्यूजन सुना है क्या? डिफ्यूजन मतलब तुम्हारा क्या होता है कि किसी का घर पे कुछ बन रहा है, खाना बन रहा है, और बाहर से तुमको क्या होता है, उसका स्मेल मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हारा मसाला होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, आग में जलता है, और वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, हीट हीट मिलने की वजह से उसका क्या होता है, उसका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो मसाला का जो स्मेल है तुम्हारा, वो क्या होता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन वहाँ पे घर के जो तुम्हारा किचन है, किचन में ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या होता है, कंसंट्रेशन तुम्हारा ज़्यादा होने की वजह से एयर के थ्रू तुम्हारा क्या होता था, बाहर चला जाता है। इसी वजह से तुमको भी स्मेल आता है। इसका मतलब ज़्यादा कौन से कोई भी चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेशन से मतलब तुम्हारा लोअर कंसंट्रेशन में आ जाता है इजीली। तो सेम तुम्हारा क्या होता है, अगर कोई भी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी हो गया तुम्हारा, तो अगर तुम्हारा हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन दरअसल मैं पानी की बात कर रहा हूँ, अगर ज़्यादा पानी से कम जहाँ पे पानी हो वहाँ पे आ रहा है, थ्रू ए सेमी पारमेबल मेम्ब्रेन, अगर मैं बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दिया सेमी पारमेबल, मतलब कुछ कुछ चीज़ को वो पार होने देता है, जैसे कि वाटर को पास होने देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस बस एक ही है कि तुम्हारा डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता बीच में, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, बीच में तुम्हारा एक सेमी पारमेबल मेम्ब्रेन आ जाता है, बस। तो देखो, मूवमेंट ऑफ क्या, वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेक्टिवली या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सिर्फ किसको मूवमेंट करने देता है, तुम्हारा सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट बोले तो तुम्हारा वाटर। अभी सिर्फ सॉल्वेंट को क्यों, सॉल्यूट को क्यों नहीं देता है, क्योंकि तुम्हारा जो सॉल्यूट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा बड़ा है, इसीलिए वो पास नहीं कर पाता तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। समझ आया? अभी देखो, जैसे कि तुम्हारा ये एक सेल रहा और ये दूसरा सेल, तो वो सेल वन में तुम्हारा क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या हो, तुम्हारा जहाँ पे कम था वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, उसमें चला जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और बीच में आकर क्या होता है, तुम्हारा सेमी पेपर मेम्ब्रेन। और सेमी पेपर मेम्ब्रेन क्या होता है, तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। देखो, तो ऑस्मोसिस तुम्हारा क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ तुम्हारा क्या है, डिफ्यूजन है। तो ऑस्मोसिस कुछ नहीं, बस डिफ्यूजन ही है, स्पेशल टाइप, क्योंकि बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आता है। अभी देखो तुम्हारा, अभी कुछ लोग सोचेगा अभी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो बात है तुम्हारा 1972 सिंगार एंड निकोल्सन के बारे में क्यों नहीं पता। सबका परफेक्ट टाइम होता है, और उससे सबसे अच्छा टाइम है अभी पढ़ाई करना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है वो बहुत सारा साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन उनमें से सबसे तुम्हारा बेस्ट किसका माना गया, वो था तुम्हारा 1972 में जो तुम्हारा सिंगर और निकल्सन का था, वो उन लोगों ने जो दिया था, उन लोगों का मॉडल का नाम क्या था, तुम्हारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लूइड नेचर कौन दे रहा था, लिपिड। और मोज़ेक तुम्हारा किसका नेचर था, मोज़ेक का मतलब क्या बताया था, एक से ज़्यादा चीज़। मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर पे सब्जी बन रहा है किसका, तुम्हारा आलू का, और तुम्हारा क्या हो गया, बैगन का। तो आलू अलग हो गया, बैगन अलग, तो अलग अलग चीज़ है, दोनों का मिक्सर का सब्जी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोज़ेक। सेम, क्योंकि तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन दोनों होता है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोज़ेक। तो ये है इसका मीनिंग। तो अभी तुम्हारा मूवमेंट ऑफ प्रोटीन क्या करता है, कन्फर्म करता है फ्लूइडिटी किसका, मेम्ब्रेन का। मैं मतलब बताता हूँ, तुम खुद बताओ एक चीज़। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है, प्रोटीन है, मैंने बताया था प्रोटीन सॉलिड होता है, और ये फॉर एग्जांपल तुम्हारा, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये तुम्हारा जो लिपिड है वो तुम्हारा लिक्विड होता है। मैं इसको सपोज कर रहा हूँ कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सॉलिड है। अगर तुम्हारा जो क्या बोलते हैं लिपिड सॉलिड होता, तो इसका अंदर जा पाता क्या, नहीं जाता। लेकिन सपोज तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं तुम्हारा लिपिड है, सपोज क्या होता ही है, तुम्हारा जो ये लिपिड है वो तुम्हारा क्या लिक्विड नेचर का है, तो देखो मैं अंदर से इजीली अंदर अंदर डाल सकता हूँ। तो इससे क्या, इससे कौन कंफर्म कर रहा है कि ये तुम्हारा लिक्विड है या फिर सॉलिड है, ये तुम्हारा प्रोटीन कंफर्म कर रहा है। और प्रोटीन अंदर जा पा रहा है,
इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, या फिर इसका अंदर मूव कर पा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो लिपिड है ये क्या है, तुम्हारा फ्लूइड है। अगर मूव नहीं कर पाता तो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो कन्फर्म कर रहा है तुम्हारा कर रहा है प्रोटीन, लिपिड नहीं। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन कन्फर्म करता है फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इसमें गलती मत कर देना, क्योंकि तुम्हारा नीट में बहुत सारा स्टेटमेंट पूछा जाता है, उसमें एक स्टेटमेंट ये होता है कि मूवमेंट ऑफ प्रोटीन के जगह पे तुम्हारा क्या देता है, लिक्विड। तो सबको लगता है कि लिक्विड का मूवमेंट, नहीं, कन्फर्म करता है तुम्हारा प्रोटीन का मूवमेंट। क्यों, मैंने बता दिया अभी देखो, जो तुम्हारा प्रोटीन का मूवमेंट होता है ना, दो मूवमेंट था, एक था फ्लिप फ्लॉप और दूसरा था तुम्हारा लेटरल। तो प्रोटीन कौन सा दिखाता है तुम्हारा, फ्लिप फ्लॉप नहीं, तुम्हारा प्रोटीन दिखाता है लेटरल मूवमेंट। अभी क्यों, मैं बताता हूँ। देखो ये देखो तुम्हारा, सपोज ये तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यहाँ पे दो लिपिड। तो दो लिपिड जब एक ही लेयर में, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है तुम्हारा। तो अगर इधर से ये लिपिड इधर से ये इधर आ जाता, तो ये था तुम्हारा लेटरल मूवमेंट। और फ्लिप फ्लॉप क्या था, ऊपर का लेयर से नीचे का लेयर, नीचे से ऊपर जा रहा, तो वो क्या था तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप। तो ये दो अलग अलग मूवमेंट था। तो प्रोटीन क्या दिखाता है, सिर्फ लेटरल दिखाता है, फ्लिप फ्लॉप नहीं दिखाता है। क्यों, अगर तुम्हारा प्रोटीन सपोज ऊपर से नीचे चला जाता, तो क्या होगा, तुम्हारा मेम्ब्रेन ऐसे तुम्हारा अंदर की तरफ घुस जाएगा, तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर खराब कर देगा। इसी वजह से तुम्हारा क्या होता है, प्रोटीन सिर्फ तुम्हारा लेटरल मूवमेंट दिखाता है, तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप नहीं दिखाता है। समझ आया। अभी देखो उसके बाद, हाँ ये हो गया, तो ठीक है, कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं दिखाता है, सिर्फ कौन सा दिखता है, तुम्हारा लेटरल मूवमेंट। अब ये तुम्हारा सेल टू सेल रिकॉग्निशन, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को सेल पता करना कि ये तुम्हारा किसका सेल है, ये आरबीसी का सेल है या डब्ल्यूबीसी है या फिर तुम्हारा कोई दूसरा सेल है। किससे पता कर चलता है, क्योंकि तुम्हारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, कोई भी सेल का सेल मेम्ब्रेन, तो उसका ऊपर तुम्हारा होता है क्या, ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड होता है, तो वो तुम्हारा हेल्प करता है कि ये किसका सेल है और किसका सेल का मेम्ब्रेन है। तो सेल रिकॉग्निशन में ऐसे हेल्प करता है वो। अभी फंक्शन तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या, मेन तो तुम्हारा क्या था, ट्रांसपोर्ट। और फंक्शन क्या क्या है, दूसरा है तुम्हारा सेल ग्रोथ। कैसे, देखो ये तुम्हारा बाहर वाला क्या है, सेल वॉल है, अंदर वाला सीएम का मतलब क्या है, तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, और ये सीडब्ल्यू मतलब सेल वॉल। तो जो सेल तुम्हारा मेम्ब्रेन है, वो सिंथेसिस करता है तुम्हारा क्या चीज, वो सिंथेसिस करता है तुम्हारा सेलुलोज। और सेल वॉल को बनने के लिए क्या चाहिए, तुम्हारा सेल्यूलोज। तो ये सिंथेसिस करके क्या कर देता है, यहाँ पे डिपॉजिट करता है सेल वॉल में, इसीलिए सेल वॉल बनने में हेल्प करता है। दूसरा और क्या फंक्शन है इसका, सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा ये बाहर वाला तुम्हारा सेल वॉल है और अंदर वाला तुम्हारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन रिलीज करता है अंदर वाला। प्रोटीन तुम्हारा किसके फॉर्म में हो सकता है, एंजाइम हो सकता है तुम्हारा, कोई भी तुम्हारा प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। तो ऐसे क्या करता है, वो बाहर रिलीज कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी चीज अगर हम लोग बाहर रिलीज करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रेशन। अगर हम लोग कोई भी चीज अंदर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। जैसे सेल को अगर खाना का जरूरत पड़ा, तो बाहर से फूड लेगा, अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो अंदर ले लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो सेल ग्रोथ, सेक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, ये तुम्हारा किसका फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का। और भी है, और क्या क्या तुम्हारा इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन क्या होता है तुम्हारा, तो वो हम लोग टाइट जंक्शन और तुम्हारा गैप जंक्शन और तुम्हारा क्या क्या जंक्शन है, वो हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी में, अभी नहीं। बस याद रखो कि इंटरसेलुलर तुम्हारा जंक्शन होता है, जंक्शन बनने में हेल्प करता है। और एक तुम्हारा सेल डिवीजन, इसके बाद ही हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे तुम्हारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पता चलेगा कि सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है। बस अभी ये याद रखो कि ये सारा तुम्हारा क्या है, फंक्शन है। लेकिन मेन फंक्शन क्या है तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन का। अभी है हम लोग का सेल वॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सेल वॉल तुम्हारे, मैं इतना सारा लेक्चर तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बार बार बताया कि सेल वॉल का तुम्हारा मतलब सेल वॉल तुम्हारा किस टाइप का होता है। सबसे पहले तो वो तो तुम्हारा सबसे बाहर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर होता है। और अभी तो कुछ लोग बताएगा सबसे बाहर तो तुम्हारा वो होता है, तुम्हारा क्या था, तुम्हारा ग्लाइकोकेलिक्स। भाई ग्लाइकोकेलिक्स प्रोकैरियोट्स में होता है, और वो भी कुछ प्रोकैरियोट्स में। लेकिन सेल वॉल तुम्हारा दूसरे तुम्हारा यूकैरियोट्स में भी होता है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का आउटर मोस्ट लेयर में क्या होता है, तुम्हारा सेल वॉल। इसीलिए तो सबसे बाहर क्या होता है तुम्हारा, सेल वॉल। या फिर ये बोल सकते हो कि आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो सबसे इजी है। अभी कुछ लोग बोलेगा सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, दोनों सेम है। सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, जो डिफरेंस है वो तुम्हारा इसमें, जो इस लेवल में तुम्हारा कोई मतलब दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। जो तुम्हारा सेल वॉल है वो तुम्हारा कैसे होता है, हार्ड होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं,
रिजिड। हार्ड और रिजिड का मतलब पता है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये पेन है, तो मेरे पेन को बेंड करके इधर ला सकता हूँ क्या? नहीं ला सकता, तो ये तुम्हारा क्या हुआ? रिजिड हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हैंड है, तो मैं इधर से ये इधर ला सकता हूँ ना, ये देखो, या फिर इधर ला सकता हूँ, तो इधर टच कर गया, तो ये तुम्हारा क्या है? रिजिड नहीं है, ये तुम्हारा क्या? फ्लेक्सिबल है। तो रिजिड का मतलब पता चल गया। रिजिड मतलब तुम इधर से इधर मूव ही नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारा सेलुलर क्या होता है? तुम्हारा नॉन लिविंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा क्या होता है? परमेबल, क्योंकि बहुत सारा तुम्हारा छेद होता है सेल वॉल में। अभी हम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पढ़ा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? तुम्हारा लिविंग था, लेकिन सेल वॉल तुम्हारा क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। अभी देखो तुम्हारा बैक्टीरिया क्या सेल वॉल क्या होता है? तुम्हारा पेप्टाइडोग्लाइकन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूरिन या फिर म्यूरिमिक एसिड। ये तो पढ़ाए थे हम लोग पहले ही। और एल्गे में तुम्हारा ये अभी जो दो पढ़ रहे हो ना हम लोग, एल्गे और प्लांट है, और प्लांट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एल्गे का तुम्हारा सेलुलर में क्या होता है? सेलुलोज, गैलेक्टोन, मेनन, मिनरल में तुम्हारा कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट का क्या होता है? तुम्हारा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। ये जो मैंने बताया ना अभी, सबसे ज्यादा ये तुम दोनों को एकदम मतलब याद ही कर लेना पूरा, कि प्लांट में तुम्हारा क्या होता है ये। क्योंकि जब स्टेटमेंट आएगा ना कि प्लांट इधर लगा दिया कि प्लांट में तुम्हारा सेलुलोज, गैलेक्टोन, मेनन, ये बहुत सारे लोग जाए इसको टिक करके आते हैं कि हाँ ये राइट है, ये एक्चुअली रॉन्ग है। वो तुम्हारा किसके लिए है? सिर्फ वो एल्गी के लिए। तो ये याद रखना, एल्गी में तुम्हारा सेलुलोज, गैलेक्टोन, मेनन, मिनरल, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, लेकिन प्लांट में ये सारा मिलता है। तो ये याद ही कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होता है ना नीट का, बोलो सर इतना रट्टा क्यों मारो? भाई तुम अभी रट्टा नहीं मारोगे या फिर अभी याद नहीं रहोगे ना, तो एग्जाम हॉल में जाकर पछताओगे। तो उससे अच्छा भी याद कर लो। तो मैं तो बता ही रहा हूँ क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, तभी ये याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो तुम्हारा प्लांट का सेल वॉल, तो सेल वॉल तुम्हारा दो तरीके का होता है, मतलब दो होता है एक साथ। एक तो तुम्हारा प्राइमरी वॉल, और तुम्हारा एक होता है सेकेंडरी वॉल। तो दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इसीलिए ये तुम्हारा क्या है? डबल लेयर है। तो तुम्हारा दोनों का डिफरेंस क्या है? कुछ हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। जो प्राइमरी वाला है सबसे बाहर होता है। देखो ऐसा नहीं कि प्राइमरी का मतलब अंदर होगा, नहीं, प्राइमरी सबसे बाहर होता है। और सेकेंडरी तुम्हारा क्या होता है? अंदर की तरफ। ये देखो तुम्हारा बाहर तुम्हारा क्या है? प्राइमरी है। अंदर क्या है? तुम्हारा सेकेंडरी सेल वाल है। और तुम्हारा जो सेकेंडरी होता है वो तुम्हारा ज़्यादा थिक होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा क्या? प्राइमरी। और थिकनेस किसकी वजह से आता है? वो तुम्हारा आता है लिग्निन। और यही लिग्निन है जो तुम्हारा क्या कर देता है? क्या करता है? तुम्हारा जो सेल वॉल है उसको थिक कर देता है। और जो तुम्हारा प्राइमरी सेल वॉल है वो तुम्हारा कंटिन्यूअस। ये देखो बाहर वाला जो है तुम्हारा पूरा कंटिन्यूअस, कहीं पे बीच में तुम्हारा ऐसा डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब खाली जगह नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा सेकेंडरी वाला है, जो अंदर वाला है, देखो बीच बीच में तुम्हारा क्या है? गायब है सेल वॉल, सॉरी हाँ सेल वॉल। तो ये तुम्हारा किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये तुम्हारा सेकेंडरी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंडरी अंदर होता है, सॉरी प्राइमरी बाहर होता है। समझ रहा है ना? ठीक है। अभी तुम्हारा है, और तुम्हारा प्राइमरी सेल वॉल का काम क्या है? तुम्हारा ये तुम्हारा यंग सेल में होता है, डिवाइडिंग सेल में होता है, या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। और और ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यही तुम्हारा क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन तुम्हारा सेकेंडरी वॉल क्या होता है? वो ओल्ड होता है, मेच्योर, और सॉरी, और तुम्हारा सेकेंडरी जो वॉल है वो क्या होता है? तुम्हारा इनर टू प्राइमरी वॉल, प्राइमरी का अंदर बनता है। अभी कैसे बनता है तो वो मैं भी बताने वाला हूँ। और ये और एक बात, ये सीक्वेंस याद रखना, सबसे अंदर तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राइमरी अंदर नहीं, प्राइमरी बाहर होता है, क्योंकि बच्चे वहीं पे दिक्कत है। देखो तुम्हारा प्राइमरी से तुम्हारा कैसे, मतलब सेल का तुम्हारा क्या बोलते हैं, सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट होता है तुम्हारा सेल, या फिर सेल का थिकनिंग कैसे होता है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है? प्राइमरी वाल है। तो एक्सपांसन नाम का एक तुम्हारा एंजाइम होता है। तो एक्सपांसन क्या कर देता है? जो तुम्हारा ये सेल वॉल है ना, प्राइमरी सेल वॉल, उसके बीच में क्या करता है? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देता है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होता है? तुम्हारा लूज हो जाता है प्राइमरी वॉल। उसके बाद तुम्हारा जो सेल मेम्ब्रेन था वो क्या रिलीज कर, सिंथेसिस करता है? तुम्हारा सेलुलोज। तभी देखो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ये सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा? बीच बीच में आके तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये जगह ऑक्यूपाई करेगा और बनाएगा क्या? तुम्हारा सेकेंडरी वॉल। तो ऐसे होता है तुम्हारा सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन। ये देखो प्राइमरी, देखो तुम्हारा प्राइमरी जो है, प्राइमरी वॉल सिर्फ किस में मिलता है? ओनली प्राइमरी कहाँ पे मिलता है? यंग सेल में। और तुम्हारा जो सेकेंडरी है वो तुम्हारा मेच्योर में मिलता है। देखो तो ओल्ड सेल में देखो तुम्हारा एक तो प्राइमरी है तुम्हारा, दूसरा सेकेंडरी में है। और जो तुम्हारा प्राइमरी है, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, डिमिनिस्ड या फिर रिड्यूस्ड होता है। मतलब
जो प्राइमरी वॉल यहाँ पे था यंग सेल में, वो जितना मोटा होता है उससे बहुत पतला किस में होता है तुम्हारा, ओल्ड सेल में। ये लाइन जो है डिमिनिश या रिड्यूस, ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। देखो मेरे को पता है, मैंने कितना सारा तुम्हारा मॉक टेस्ट दिया था, नीट का एग्जाम दिया था, तो मैंने क्लियर किया ना, मेरे को पता है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही तो तुम लोग का एडवांटेज है ना तुम्हारा, कि कोई भी एक मेडिकल स्टूडेंट पढ़ने का बायोलॉजी का दूसरा भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैं बायोलॉजी अभी फिलहाल कर रहा हूँ, बाद में देखता हूँ बाकी सब्जेक्ट के बारे में। तो कैसे पढ़ता है पता चला ना। मैं तो देखो साथ में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तुमको। उसके बाद देखो अभी तुम्हारा और दो स्ट्रक्चर है, एक तो तुम्हारा मिडिल लेमिला, दूसरा तुम्हारा क्या होता है, प्लाज्मा डेस्मेटा। तो मिडिल लेमिला क्या होता है, कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल, मतलब दो सेल के बीच में कॉमन लेयर। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सेल है, ये सेल है, ये तो ये सेल और ये सेल के बीच में देखो ये एक लेयर दिख रहा है, ये है तुम्हारा क्या, प्लाज्मा जिसमें बोल रहा हूँ मैं, मिडिल लेमिला। तो ये है तुम्हारा क्या, मिडिल लेमिला, जो कि क्या होता है तुम्हारा दो अलग अलग सेल के बीच में रहता है। तो इसीलिए क्या बोला मैंने, कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल। और इसको बनाने में कौन मेनली हेल्प करता है, मेनली तुम्हारा कैल्शियम पेक्टेट हेल्प करता है बनने में, और तुम्हारा मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये कैल्शियम जो लिखा हुआ है ना, कैल्शियम पेक्टेट, ये इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम पेक्टेट तुम्हारा किसको बनने में हेल्प करता है, तुम्हारा मिडिल लेमिला या प्लाज्मोडेस्माटा। तो तुम्हारा क्या होगा, मिडिल लेमिला। तो मैंने क्या इसको कैसे याद किया था, देखो मिडिल लेमिला में क्या लिया मैंने, MI और Ca के क्या लिया, कैल्शियम का Ca, तो क्या हो गया तुम्हारा माइका। तो इसे याद कर सकते हो। देखो अभी मैंने कहा इतना बकवास ये ट्रिक है, अभी मैंने ऐसे याद किया ना, अभी भी मेरे को आज तक याद है। तो ये बकवास नहीं, मेरे को पता है कहाँ पे। अगर तुम लोग बोलो तो कमेंट कर देना, अगर तुमको कोई याद करने में दिक्कत होता है तो मैं वो भी बता दूंगा याद कैसे करना है। अभी है तुम्हारा प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, क्रॉस और फिर ट्रेवर्स करता है तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेल लेयर को, साथ में मिडिल लेमिला को। मतलब ये देखो ये होता है तुम्हारा प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या करता है तुम्हारा, कि जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तुम्हारा प्राइमरी, ये देखो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं इसका नाम, तुम्हारा सेल वॉल है, एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, ये याद रखना। तुम्हारा जो प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, और तुम्हारा जो ये जो मिडिल लेमिला है, तो इन तीनों को तुम्हारा कौन क्रॉस करता है या फिर ट्रेवर्स कौन करता है, बीच में से कौन जाता है, वो है तुम्हारा प्लाज्मोडेस्माटा। और तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो तुम्हारे दो अलग अलग जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, तो उसका बीच में कनेक्शन बना रहा है। अभी कनेक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि सपोज न्यूट्रिशन का यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन है तो इधर से इधर जा सकता है, या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन करना है, कुछ इधर से चाहिए तो इधर से इधर जा सकते हैं। हम लोग का होता है ना, इधर एक घर हो गया, इधर एक हो गया, बीच में दो घर के बीच में एक रास्ता होता है, ताकि बातचीत के लिए आने जाने के लिए वो हेल्प कर सकता है। तो सेम तुम्हारा क्या होता है, प्लांट में भी ऐसे मिलता है, सेल वाल, दो सेल वाल के बीच में ऐसे कनेक्शन। तो ये हो गया। उसके बाद है तुम्हारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो नाम में देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब हम लोग कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि तुम्हारा सेल के अंदर होता है, और उसके पास क्या होता है, तुम्हारा मेम्ब्रेन होता है। तो ये स्ट्रक्चर देखो, जो ऑर्गेनेल है तुम्हारा, सारा का स्ट्रक्चर अलग है, डिस्टिंक्ट क्या है, डिफरेंट है स्ट्रक्चर और फंक्शन में, सारा का फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एक साथ कोऑर्डिनेट, तुम्हारा कोऑर्डिनेटली क्या करता है, काम करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मतलब मैंने बता दिया कि साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और मेम्ब्रेन सिस्टम देखिए तुम्हारा कौन कौन आता है, अभी मैं क्या बताऊं। अभी ये टॉपिक है ना तुम्हारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यही डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आया था इस बार 2026 में, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये जो तुम्हारा सिलेबस मिलता है ना, तो सिलेबस में लिखा होता है कि क्या क्या आता है, तो तुम लोग अभी तुरंत याद कर लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और जो तुम्हारा वैक्यूल है, ये चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा जो चार है एक साथ कोऑर्डिनेटली तुम्हारा क्या करता है, काम करता है। और नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तुम्हारा टोटल यहाँ पे तीन है, माइटोकॉन्ड्रिया, एमटी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। तो ये तीन क्या होता है तुम्हारा, क्योंकि एक साथ काम नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अभी अभी तुम लोग ये तुरंत याद कर लो ना। देखो मैं पता तुम लोग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मैं जो पढ़ाता हूँ तुरंत बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। इसके अलावा तुमको आंसर ही नहीं देखने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर तुमको डायग्राम वायग्राम देखने की जरूरत है तो देख सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा जरूरत देखने का कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग बस ये देखना, रिविजन करते रहना और एग्जाम देना, टेस्ट देना, तब तुमको पता चलेगा कि तुमको कितना आता है या फिर कितना नहीं आता। और उससे जो तुम्हारा गलती होगा ना, तो वही जाके तुम्हारे बाद में काम में आता है। सिर्फ पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा।
तो मैं तुमको गाइड भी करते जाऊँगा कि कैसे पढ़ाई करना है साथ में। तो ठीक है, आज इतने में हम लोग ये ख़त्म करते हैं। कल हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 6 और फर्दर और कुछ लेक्चर में हम लोग ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे कौन सा तुम्हारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्वेश्चन ज़्यादा आता है नहीं, बाकी बहुत सारे चैप्टर का वो उससे लिंक है इसीलिए। तो थैंक यू, आज इतने में ख़त्म करते हैं, कल देखते हैं हम लोग।